हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दों व चुनौतियाँ। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है राज्य के संबंध में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बताइए। तो बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। चलिए हम बात करते हैं राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है या परिप्रेक्ष्य है। कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचार था। तो बच्चों, यहाँ पर भौतिकवाद का मतलब आ जाता है यहाँ पर आर्थिक तत्व, और उसके संपूर्ण विचार भौतिक तत्व अर्थात आर्थिक तत्वों से प्रभावित थे। इसलिए मार्क्स ने आर्थिक तत्वों को आधार पर राज्य के स्वरूप का वर्णन करा। तो बच्चे, कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि ये राज्य का जो जन्म कराए ना, उसका आधार आर्थिक तत्व है, यानी भौतिक तत्व। इनका मानना ये था कि समाज के अंदर जो संपत्ति है, यानी आर्थिक शक्ति या आर्थिक संसाधन है, वो शक्तिशाली वर्ग के हाथ में चले गए और उन आर्थिक तत्वों के आधार पर शक्तिशाली वर्ग ने राज्य का निर्माण करा और राज्य के अंदर बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने चंदा दिया, यानी राजनीति को भी उन्होंने आर्थिक तत्व के माध्यम से अपने फेवर में करा। और राज्य के अंदर बनाए गए जितने भी कानून हैं वो सभी पूंजी यानी शक्तिशाली वर्ग के हितों के लिए बनाए गए। यानी ऐसे राज्य जो कि पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया है, वो राज्य एक शोषणकारी राज्य होता है जिसमें गरीबों का हमेशा शोषण होता है। इनने बोला, कार्ल मार्क्स के अनुसार, यानी राज्य के अंदर सारी समस्याओं का कारण आर्थिक तत्व है, इसलिए उसने राज्य का आधार आर्थिक तत्वों को माना। राज्य की प्रकृति के संबंध में मार्क्सवाद इस सिद्धांत को अस्वीकार करता है कि राज्य एक संरक्षक है और संपूर्ण समाज प्रतिनिधि है, क्योंकि राज्य वर्ग विभाजन पर आधारित है जिस पर सदैव शक्तिशाली वर्ग का नियंत्रण था। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि राज्य जो बना गया है, यानी इसने बोला है कि राज्य संरक्षक है और जनता जो होती है, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो प्रतिनिधि है, मतलब संपूर्ण समाज जो है प्रतिनिधि है राज्य का। तो वास्तव में मैंने आपको बताया कि राज्य का जो निर्माण करा है कार्ल मार्क्स ने, वो आर्थिक तत्वों के आधार पर, और राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए उसने स्थापित करा है, ताकि वो राज्य के अंदर रहकर अपने लाभ को बढ़ा सके। और जब पूंजीपतियों का लाभ बढ़ेगा तो डेफिनेटली अपने आप गरीबों का शोषण जरूर होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे राज्य पर सदैव शक्तिशाली वर्ग का नियंत्रण रहता है, इसलिए राज्य कभी भी जन कल्याण या सामाजिक कल्याण जैसे कार्य नहीं कर सकता। अब राज्य का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, अब देखते हैं राज्य पर, यानी राज्य का अर्थ क्या है कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में राज्य के अर्थ को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण शक्तिशाली लोगों ने किया, जिससे कि वह कमजोर लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके और अपने हितों को बढ़ावा दे सके। अतः वर्ग संघर्ष में राज्य तटस्थ नहीं रह सकता। तो यहाँ पर इन्होंने कार्ल मार्क्स ने बोला कि राज्य का निर्माण शक्तिशाली वर्ग ने बोला, और क्योंकि ताकि वो राज्य के अंदर रहकर अपने लाभ को बढ़ा सके और कमजोर लोगों के पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो यहाँ पर भी कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का जो अर्थ है वो पूंजीवादी शासन के लिए। अतः कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाई गई संस्था है जिनके माध्यम से शक्तिशाली लोगों कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, यानी शक्तिशाली वर्ग हमेशा गरीबों का शोषण करते रहते हैं। अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति और विकास। यानी कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो ये पूंजीवादी राज्य है, इसका स्थापना कैसे हुई। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन के कारण हुई। भाई, वर्ग विभाजन मतलब अमीर और गरीब। प्रारंभिक समाज में सभी वर्ग एक समान थे, इसलिए किसी भी वर्ग ने एक दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करा, क्योंकि पहले क्या था, आदिम साम्यवादी युग था, जिसके अंतर्गत पहले संसाधन बहुत ज़्यादा थे और लोगों की आवश्यकताएं कम। और कुछ समय परिस्थितियां बदली तो यहाँ पर अब कुछ लालची लोगों का जन्म हो गया, और अब लोगों की, जब लालची लोग जो हैं, उन्होंने क्या काम करा, संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे अब लोगों की आवश्यकता है तो बढ़ गई, संसाधन कम हो गए। क्योंकि संसाधन पहले स्वार्थी लोग नहीं थे, तो संसाधन बहुत सारे थे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने वाले। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो लालची लोग हैं, यानी स्वार्थी लोगों ने सारे संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे जो समाज के लोग हैं उनकी आवश्यकताएं
बढ़ गई और संसाधन कम हो गए। अब यहाँ पर जो स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने संसाधनों को अपने फेवर में करा, उन्होंने अपने और संसाधनों को बढ़ाने के लिए यानी और लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता था कि मैं बड़े बड़े यानी दूसरा जो युग था सामंतवादी था, फिर उसके बाद इन्होंने दास प्रथा का युग आरंभ किया जिसके अंदर लोगों को गुलाम बनाने लगे और गुलाम के आधार पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करा, मीलों को, खानों को स्थापित करा जिसके अंदर गुलामों से काम करवाते थे और इन्होंने अपने लाभ को और बढ़ाया। और फिर दास प्रथा के युग के बाद जो ये स्वार्थी जो लोग थे इन्होंने अपनी संपत्ति को इतना बढ़ा लिया कि समाज में सदैव दो वर्ग हो गए, यानी समाज जो है वर्ग विभाजन हो गया। एक शक्तिशाली वर्ग बन गया, एक गरीब वर्ग बन गया। इस तरह से अमीर लोगों ने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए गरीबों का शोषण करने के लिए राज्य का निर्माण करा। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति और विकास हुआ, जिससे पहले आदिम साम्यवादी युग, दूसरा सामंतवादी युग, तीसरा दास प्रथा का और चौथा पूंजीवादी युग। यानी पूंजीवादी युग में राज्य की उत्पत्ति और विकास हो गया। फिर है साम्यवादी राज्य की स्थापना। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई, और राज्य जो कार्ल मार्क्स थे वो साम्यवादी राज्य को स्वीकार करते थे। वो कहते थे कि जो पूंजीपति के द्वारा बनाया गया राज्य था उसका अंत केवल क्रांति के द्वारा ही होगा। जब पूंजीपति अपने लाभ को बढ़ाएंगे और गरीबों का शोषण करेंगे तो शोषण एक अंत तक इतना बढ़ जाएगा कि अब शक्तिहीन वर्ग पूंजीवादी समाज में वो क्रांति कर देंगे, और क्रांति करने के बाद साम्यवादी सरकार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो ऐसे साम्यवादी राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने क्रांति को महत्वपूर्ण माना। अब बात करते हैं चौथा, साम्यवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य। जो साम्यवादी व्यवस्था होगी उसमें राज्य के क्या कार्य होंगे, कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था के राज्य के संबंध अपने विचार प्रस्तुत करें। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का सबसे पहला कार्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करना होगा। यानी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो वहाँ पर वर्ग संघर्ष यानी शक्तिशाली वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में, शक्तिहीन वर्ग के बीच में जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। अब समाज में केवल एक ही वर्ग बचेगा ना साम्यवादी व्यवस्था में, वो होगा गरीब, यानी सारे पूंजीपतियों का तो खत्म हो जाएगा क्रांति में। अतः पूंजीवादी को समाप्त करके समाज का नाम निर्माण किया जाएगा और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व आ जाएगा। यानी पूंजीपतियों से सारी संपत्ति छीन ली। दूसरा है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों की तानाशाही में आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक परिवर्तन किए जाएंगे। ऐसे समाज को नष्ट किया जाएगा जो पूंजीवाद से प्रभावित है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लोगों को साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य बता दिया, और ये राज्य जो साम्यवादी व्यवस्था में जो राज्य होगा वो गरीबों का होगा, और गरीबों का राज्य अब गरीबों के हित के लिए कार्य करेगा और लोगों की स्थिति में सुधार करेगा। फिर है वर्ग विहीन समाज में राज्य की स्थापना। जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी वो केवल वर्ग विहीन समाज होगा। यानी वर्ग विहीन समाज वे समाज होता है जिसके अंदर केवल एक वर्ग होता है, यानी शक्तिहीन वर्ग। क्योंकि क्रांति में तो हमने उस पूंजीवादी राज्य का अंत कर दिया, यानी वर्ग संपन्न समाज का अंत केवल क्रांति के द्वारा हुआ, और जो क्रांति करी थी गरीबों ने करी थी शोषण से प्रेरित होकर। तो वर्ग संघर्ष समाज में राज्य की भूमिका। श्रमिकों की क्रांति के पश्चात पूंजीवादी वर्ग समाप्त हो जाएगा जिससे वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, परंतु ऐसे समाज में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि उस युग में भी विवाद अवश्य होंगे, परंतु ऐसे विवाद शांतिपूर्ण नहीं सद्भावपूर्ण होंगे तथा क्रांति के बाद वर्ग विहीन समाज में राज्य ऐसे ही विवाद का समाधान करेंगे। यानी जो भी क्रांति अगर होगी वर्ग विहीन समाज में तो वहाँ पर हिंसक क्रांति नहीं होगी। अगर लोगों की कोई क्रांति भी हुई तो उसे साम्यवादी व्यवस्था समाप्त कर देगी। अब बात करते हैं मार्क्स के अनुसार राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति एक दयनीय संस्था नहीं है बल्कि इसका जन्म वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है। शक्तिशाली वर्ग यानी राज्य में शासक वर्ग सदैव आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग होता है। वर्ग संघर्ष समाप्त होने पर राज्य समाप्त हो जाएगा। तो मार्क्स के अनुसार राज्य की प्रकृति ये बताई गई है, जो पूंजीवादी समाज है उसकी राज्य का जो अंत होगा वो केवल वर्ग संघर्ष के द्वारा होगा। और एक दो राज्य होते हैं, एक राज्य होता है शक्तिशाली वर्ग का जिसमें हमेशा गरीबों का शोषण होता है, और दूसरा राज्य बताया साम्यवादी शासन व्यवस्था में राज्य वो गरीबों का होता है। तो दोनों राज्यों में से कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था में जो राज्य होगा वो एकदम अच्छा और कुशल होगा और जो गरीबों के हित के लिए कार्य करेगा, और वो राज्य लोगों को निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। तो ये राज्य के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार थे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।